बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है सप्ली द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो के जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनको फराहम करें ऑफ गिवन टेबल, दिए गए टेबल में, सो दैट द ऑपरेशन, ये ऑपरेशन दिया गया है, मे बी एसोसिएटिव, ये ऑपरेशन के तहत एसोसिएटिव हो सकता है। ये टेबल है हमारा और इसमें हमने ये थर्ड रो जो है ये कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास मिसिंग है नंबर्स उनको हम एक्स वाई जी का नाम दे देते हैं। लेट एक्स वाई जी टी, 4 नंबर्स थे तो हमने उनको 4 ही नाम दे दिए, एक्स वाई जी और टी। बी द मिसिंग एलिमेंट्स, फर्ज करें कि ये हमारे पास मिसिंग एलिमेंट्स हैं तो हमने टेबल में ये फिल कर दिए हैं एक्स वाई जी और टी। तो अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो सकती है इस टेबल में, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास जो नंबर्स हैं तो वो हम डी और अंडर ऑपरेशन बी और अंडर ऑपरेशन ए इज इक्वल टू लिख लेते हैं कि डी अंडर ऑपरेशन बी अंडर ऑपरेशन ए जो है वो इक्वल होगी डी अंडर ऑपरेशन बी अंडर ऑपरेशन ए। मीन के हमने लेफ्ट साइड में डी और बी को ब्रैकेट में रख लिया है और राइट साइड में हमने बी और ए को ब्रैकेट में रख लिया, मीन के ग्रुपिंग कर दी है, डी बी की और राइट साइड पर बी ए की। और उसके बाद अब हम लेफ्ट साइड पर देखते हैं कि जो हमारा डी से बी है ऑपरेशन, जब हमने डी से बी पर ऑपरेशन किया है तो हमारे पास आंसर में सी आया है, तो इसलिए हम डी और बी की जगह पर ये सी लिख देते हैं। और जो हमारा ए है वो हमने एज इट इज लिख दिया है और जो ऑपरेशन था वो भी हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद राइट साइड पर भी हमने यही किया है कि डी को हमने एज इट इज लिख दिया है और ये ऑपरेशन भी हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद जो हमारे पास बी अंडर ऑपरेशन ए था, इनके बी का जो ए के साथ ऑपरेशन हमने लिया है वो हमारे पास आंसर आ रहा था बी, इसकी जगह पर हमने इसीलिए बी लिख दिया है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो है सी अंडर ऑपरेशन ए है और राइट साइड पर डी अंडर ऑपरेशन बी है। अब हमने एक्स लिया हुआ था तो सी जो अंडर ऑपरेशन ए है उस पर हमारा एक्स आना था, तो हमने सी अंडर ऑपरेशन ए की जगह पर एक्स लिख दिया है। और राइट साइड पर टी अंडर ऑपरेशन बी है जो वो हमारे यहाँ से डी अंडर ऑपरेशन बी, तो वो हमारा सी आ रहा है, इसकी जगह पर हमने सी लिख दिया है। इस तरह से लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक्स आ चुका है, राइट साइड पर सी, तो मीन के एक्स की वैल्यू निकल आई है सी। अब हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस तरह से जी और टी के निकालेंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम दोबारा से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और हमने अगेन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल लिख दिया है कि डी अंडर ऑपरेशन बी जो है वो ग्रुप कर दिया है और उसका ऑपरेशन ले लिया है बी के साथ, फिर डी का ऑपरेशन ले लिया है बी ऑपरेशन बी के साथ, तो ये हमने ग्रुपिंग कर दी है। उसके बाद हमने डी ऑपरेशन बी को पहले भी यहाँ से देखा कि सी लिख दिया था, तो यहाँ से भी हमने उसको सी लिख दिया है और जो हमारे पास ऑपरेशन और बी था उसको हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद राइट साइड पर हमने डी को एज इट इज लिख दिया है और उसके बाद बी अंडर ऑपरेशन बी जो है उसको हमने ए लिख दिया है, क्योंकि टेबल में हमें जो दिया गया था बी अंडर ऑपरेशन बी, तो बी का जब हम बी के साथ ऑपरेशन लेते हैं तो हमारे पास ए आता है, इसलिए हम बी अंडर ऑपरेशन बी जो है उसकी जगह पर ए लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा लेफ्ट साइड पर सी अंडर ऑपरेशन बी जो है वो वाई आ जाएगा और डी अंडर ऑपरेशन ए जो है वो डी आ जाएगा। तो वो हम टेबल से देख सकते हैं कि टेबल में जो हमारे पास है कि डी अंडर ऑपरेशन बी जो है, डी का जब हमने बी के साथ ऑपरेशन लिया है उसकी जगह पर हमारा सी आ चुका है। इस तरह से डी अंडर ऑपरेशन ए जो है वो हमारा डी ए के साथ ऑपरेशन जो है वो डी आ चुका है, इसलिए हमने डी अंडर ऑपरेशन ए जो है वो उसको डी लिख दिया है। और सी अंडर ऑपरेशन बी जो है वो वाई पर आ रहा है तो उसकी जगह पर हमने वाई लिख दिया है। इस तरह से वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जी के लिए भी हमने सेम काम किया है कि हमने अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी है कि डी अंडर ऑपरेशन बी ग्रुपिंग करके और ऑपरेशन सी के साथ लिख दिया है और फिर डी का ऑपरेशन हमने बी ऑपरेशन सी का ग्रुप बनाते हुए उसके साथ लिख दिया है। अब हम डी और बी को अगेन वही यूज कर रहे हैं तो वो सी बन जाएगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन सी है वो एज इट इज आ चुका है और राइट साइड पर डी और ऑपरेशन एज इट इज है। उसके बाद जो बी ऑपरेशन सी है, जब हम बी का ऑपरेशन सी के साथ लेते हैं तो वो भी हमारा सी आ रहा है, इसलिए हम बी ऑपरेशन सी को सी ही लिख देंगे। उसके बाद डी ऑपरेशन सी बन चुका है और उधर सी ऑपरेशन सी बन चुका है। जब हमने सी का सी के साथ ऑपरेशन लिया था तो हमारा जी आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जी ले लिया है। और जब हम डी का सी के साथ ऑपरेशन लेते हैं तो डी का हम जब यहाँ पर सी के साथ ले रहे हैं तो हमारा सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने जो डी ऑपरेशन सी है उसको सी लिख दिया। इस तरह से हमारी जी की वैल्यू भी आ चुकी है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है अगेन हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि डी ऑपरेशन बी को हम ऑपरेशन लेते हैं डी के साथ और राइट साइड पर हमने डी ऑपरेशन को बी ऑपरेशन डी के साथ लिया है, मीन की ग्रुपिंग कर दी है। यहाँ पर हमने डी और बी को ग्रुपिंग की थी, वहां बी और डी की कर दी है। अब जो बी ऑपरेशन डी है वो तो अगेन हमारे पास सी आ चुका है और ऑपरेशन डी है जो वो भी एज इट इज आ चुका है। उसके बाद राइट साइड पर डी और ऑपरेशन जो है वो हमने एज इट इज लिख लिया है। उसके बाद बी ऑपरेशन जो डी था वो आप देख सकते हैं कि बी का जब हम ऑपरेशन लेते हैं डी के साथ
था तो वो हमारा डी ही आ रहा है, इसलिए हम इसकी जगह पर डी लिख सकते हैं। और अब हम सी ऑपरेशन जो डी है हमारे पास, सी से जब हम डी पर ऑपरेशन लेते हैं तो हमारा लास्ट वाला है सी से डी पर, तो वो हमारा टी था तो हमने डी लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारा डी आ चुका है तो यहाँ पर हमारा टी था। तो जब हम सी का ऑपरेशन डी के साथ लेंगे तो हम टी पर जा रहे हैं, तो इस तरह से हम सी ऑपरेशन डी की जगह पर टी लिख सकते हैं। और डी ऑपरेशन डी जो है हमारा डी का डी के साथ जो ऑपरेशन था उसमें वो आंसर में उन्होंने डी दिया था, तो इसलिए हमने इसकी जगह पर डी लिख दिया है। तो इस तरह से टी की वैल्यू डी आ चुकी है और हमने फिल कर दी है कि एक्स की वैल्यू सी थी, वाई की वैल्यू डी थी, जी की वैल्यू सी थी और उसके बाद टी की वैल्यू डी आई है। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।